हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत। अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं गुड्डू बोल रहा हूँ, कहाँ से? मुरादाबाद। अच्छा, फरमाओ साहब। और सब ठीक है? अल्लाह करना, क्या हुक्म है साहब? हुक्म साहब कुछ नहीं है, अपना हुक्म आपने दूसरे को दे दिया। अच्छा, हाँ, वाह, चलो अच्छी बात है। आपकी वीडियो पड़ी हुई है। आप वहाँ के इमाम साहब हैं पंजाब से, हाँ हाँ हाँ। उन्हें आप मुजद्दिद बता रहे हैं। आप घोषित हो है, आपको सब लोग कह रहे हैं कि आप हैं मुजद्दिद। आपने उन्हें क्यों बना दिया अपने अपने आप को छोड़ के? अरे चलो। सारी पब्लिक परेशान है। जो भी आपको दिल से चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, हाँ, मुरीदान है, मोहब्बत करने वाले हैं, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना वो उन्हें क्यों दे दिया? हमें तो ये थे। अच्छा, अपना पद उन्हें को दे दिया। हाँ हाँ, सब कुछ उन्हें क्यों दे दिया अपना, जो भी देते हैं। चलो खैर, थोड़ा बहुत। ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ हजरत? जरा कुछ बात हमें भी बता दो। क्रिकेट में भी कप्तान बदलते रहते हैं। वो सब चलते रहते हैं, मगर चर्चा तो आपकी हो रही थी चारों लंग अमरोहा में, और सब तुम्हारी जितना भी है, अजमेर है और यहाँ भी आपकी चर्चा चल रही थी। अच्छा, हाँ, कि वो आप बेबाकी से और बहुत एक अच्छे वो हैं, वो किसी की तरफ नहीं है, सबको लेके चलते हैं। हाँ, वो भी ऐसी हैं, शेर पंजाब भी। ना ना, वो नहीं है ऐसे, आपके जैसे नहीं है। है उन्हें तो। मैं बहुत करीबी से जानता हूँ, मैं वहाँ पे कई बार गया हूँ गाड़ी लेके। अच्छा, अरे बहुत बार गया हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए। और बाकी सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हसन अस्करी के नाम से एक जलसा कराएं आप वहाँ पर मुरादाबाद में। बेशक, मैं तो घर जाने के बाद मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरे मोहल्ले के और सारे लड़के हैं, उन्हें लेके बैठा तो मैं आपका एक प्रोग्राम करा दूँ। हाँ बिल्कुल, एक हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से भी हो। हाँ, वो तो खैर आप हजरत अब्बास अलमदार। ही बताएंगे, जो भी मौजूद होगा, जो भी जिस हाँ ये वो हाँ, होगा, और उलमा भी आप ही चुनेंगे, मगर आप तारीख दे देंगे। मैं घर इंशाल्लाह पे दे जाऊंगा तो देंगे। ऐसा है, जो अपनी हल्की हल्की ठंड ना आती है हमारे इधर मुरादाबाद में, यूपी में, हाँ हाँ जो रात थोड़ी सी बढ़ जाती है और ठंड होए तो वहाँ पब्लिक बैठी रहेगी एक सहारे से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो खास इसमें मुरादाबाद में हो आप या आस पास हो? ऐसा मानो आप इधर जीरो पॉइंट की तरफ से घुसे थे मुरादाबाद में। हैं? ये जीरो पॉइंट है, रामपुर की तरफ से आते हैं बाईपास। हाँ 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 हाँ। वहाँ से थोड़े सी आप चलोगे तो दाहिने हाथ को जाते थे, जाते 200 मीटर। अच्छा, एक तो ईदगाह जाती है, वो रामपुर रोड के पास से हो जाते हैं ईदगाह। हाँ, वो अपने इधर से एक जाएंगे। एक रामनगर रोड जाता है वहां से, रामनगर। हाँ, इधर अपने ये क्या बोलते हैं, इधर से जाएंगे ना, हाँ तो हाईवे से उतरोगे आप, उल्टे हाथ पे वो अंदर को जाओगे, जो काशीपुर को और पल्ली ICT को पल्ली तरफ को रास्ता क्या है हाँ अंदर हाँ, वही मुरादाबाद वही में। वही रामनगर रोड जाता हाँ, है। तो मैं हम ये लड़के सोच रहे थे, ये 7 लड़के हैं, नहीं करके थोड़े बहुत पैसे, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल आपको जरा वो कराने थे, क्योंकि बिल्कुल आप जरा। बिल्कुल, हक बात है, हक बात बोलने वाला आना चाहिए। तो ऐसा आपने क्यों करा, हमें ये तो बता दो फिर। इसमें तो जरा आदमी कंफ्यूज हो रहा है, जरा थोड़ा कैसे कैसे बोलिएगा। क्यों करा? ये आपने ऑडियो और वीडियो की शक्ल में डाला है आपने, कौन सा वाला? तेरे पंजाब के लिए। शेर पंजाब के बारे में? हाँ हाँ, कि वो पहले तो हमने आपका ही चर्चा सुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए। नहीं तो और जो इंशाअल्लाह। सुना, किसी ऑडियो में ना सुना, हम तो सुनते रहते हैं आपकी, कहीं आज तक नहीं सुना, किसी और के भी मुनाजरे सुनते रहते हैं हम, बहुत लोगों के, सारे अच्छा, फिरकों के। अरे वाह। हाँ, हम तो सबकी सुनते रहते हैं, मगर आपके जो भी होते हैं, जितने भी आपका झड़ाका होता है, हाँ हाँ, तो आप ही बोलते हैं, मगर कोई किसी इतना फुल पावर से ना बोलता है। मगर आपने क्या पता ना, आपने क्या करा क्या नहीं करा। चलो खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग हमें पसंद करते हो साहब, बहुत बड़ी बात है। पसंद करते हैं, दिल से करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम्म, ख्वाजा हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जाके हम दुआ करते थे बेशक। कि अल्लाह हक को हक, बातिल को बातिल कहने की तौफीक अता फरमा।
उनके पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी। अरे वो लाजवाब पीर थे। फिर उनके पीर थे हजरत हाजी शरीफ जिंदानी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उनके पीर हजरत मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। वाह, ये सिलसिला है हजरत का। तो हजरत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती संजय अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम विलायत हैं हिंदुस्तान के। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो हजरत शेख बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तो खैर हिंदुस्तान के मोमिनों की जान है। अरे वो तो शान है साहब। और जहाँ पर हर मजहब का आदमी आता है, हर वक्त देखो तो वहाँ पर भीड़ लगी रहती है। हिंदू भाई भी जाते हैं, सिख भाई भी जाते हैं, तो हर किस्म का आदमी वहाँ जाता है। हिंदुस्तान के राजा हैं। इसीलिए शायर ने कहा शोलों में खिलाए हैं गुलजार शरीयती के, शोलों में खिलाए हैं गुलजार शरीयती के, वहदत के चिरागों को, वहदत के चिरागों को आंधी में जलाया है, वहदत के चिरागों को आंधी में जलाया है। ये शान है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। और एक और सुनो शेर। डाली दी कल्ब में, डाली दी कल्ब में मोहब्बत मुस्तफा, सय्यदी ख्वाजा दीनो मिल्लत लाखों सलाम। वाह वाह। अरे उन्होंने ही डाली ये मोहब्बत लोगों के दिलों में, उन्होंने ईमान। और उनके साथ में हजरत शेख बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी लाजवाब वली हैं। मकनपुर में बलियों की तो शान ही हो रहा है। अरे साहब उनका सिलसिला जारी है, सिलसिला मदारिया जारी है दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में उनके मुरीद हैं सिलसिले से। अल्लाह ताला ने 11वें पारे में बलियों का जिक्र कर दिया कि मेरे बली से जो बुग़्ज़ हसद कीना करेगा उससे मेरी जंग है। अल्लाह ने फरमाया मन आदाली वलियन, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की तो उससे मेरा ऐलान जंग है। बताइए, अल्लाह ताला से कोई एक सेकंड में अल्लाह ताला तबाह कर देगा। अगर वहाँ जाकर कोई ने पास में मसलक का नारा ठोका बरेली वालों का, तो फिर समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर ऐसे लोगों को मुसल्लत फरमा देगा जो इनकी अच्छी तरह से खिदमत कर देंगे। अब फिर दोबारा इनको नारा लगाने की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, यानी इनकी अच्छी तरह से मालकूट कर देंगे कि फिर ये बदतमीजी करना भूल जाएंगे वहाँ जाके पांच में मसलक का नारा लगा। और ऐसा हुआ भी वहाँ पर अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ में हाँ हुआ। तो हजरत आप ये तारीख का मुझे मैटर बताओ अपना। मेरा नंबर आप पहचान लेना, गुड्डू रामपुर, वो मुरादाबाद। हाँ मैं इंशाल्लाह नंबर आपका है और मैं इंशाल्लाह तबारक ताला बता दूंगा। मैं नंबर आप ऐड ही कर लेना, क्योंकि कभी कभी आप उठाते ना और बात ना हो पाती, मगर तारीख आपको देनी ही देनी है। हाँ बस ये है कि तारीख उस हिसाब से लो कि एक नया जलसा लोगों में लगे कि पहली बार ये हुआ था रामपुर में मुरादाबाद में। जैसे इमाम हुसैन के नाम से तो होते रहते हैं जलसे, देवबंदी बरेलवी दोनों कराते हैं और इसी तरह से और भी, लेकिन जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये जश्न इमाम बाकर आज तक नहीं हुआ पूरे ऑल वर्ल्ड में। थोड़ी देर हुआ तो होगा, छोटे मोटे, हमने तो नहीं देखा आज तक कोई इश्तिहार ना कोई तकरीर सुनी उनके बारे में। तो इंशाल्लाह मैं हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की शान बयान करूंगा। हजरत जश्न इमाम बाकर करिए। और सुल्तानुल मुनाज़िरीन इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना इंतखाब आलम कदीरी साहब के लड़के से ही ताल्लुक है आपका? ना मेरा नहीं उनसे। वो इमाम अहले सुन्नत थे, उनसे भी अगर ताल्लुक हो तो उनके बेटे भी इस वक्त खतीबुल हिंद हैं और रईसुल मुनाज़िरीन है मुफ्ती इंतिसाब आलम कदीरी साहब।
तकरीरें और वैसे मैं सब कुछ सुना है, सब कुछ जानता हूँ, मगर ऐसे बात नहीं है। अच्छा हाँ, एक शर्त ये होगी कि अंबिया और फरिश्तों को अलैहिस्सलाम बोला जाएगा, और अहले बैत इस हुक्म से मुस्तस्ना है, उनको भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। जैसे इमाम हसन को, ये बुखारी शरीफ में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, इमाम बुखारी ने लिखा है। तो दलील दी जाएगी भाई ये बुखारी शरीफ क्यों मदरसे में पढ़ाते हो आप, बरेली में क्यों पढ़ाते हो, जब इसमें अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम हुसैन को, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है, तो फिर आप इस पर एतराज क्यों करते हो, अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते? फिर आप इसका मतलब बुखारी शरीफ के इमाम साहब को क्या मानते हैं, इमाम बुखारी को? फिर अपनी ये बुखारी शरीफ आप बरेली में मंदिर इस्लाम में क्यों पढ़ाते हो, जामिया अशरफिया में क्यों पढ़ाते हो? उसमें सैयदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम लिखा बुखारी शरीफ में, बाब मनाक़िब फातिमा अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, और भी जगह हमारे बराबर इधर दोनों तरफ में बरेली भी बहुत है, मगर मौलाना ऐसे आने चाहिए जो एकदम बात को निखार कर। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात के हिसाब से बात होगी, और इमाम अहले सुन्नत हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमई रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से इस्लाम फैलाया है, और आपने कोई फिरका नहीं बनाया, कोई अपना मसलक नहीं बनाया, आपने डायरेक्ट इस्लाम की तबलीग फरमाई है, वही इस्लाम बयान होगा इंशाअल्लाह मुरादाबाद में। न तो देवबंदी के हवाले से बयान होगा, न बरेली के हवाले से बयान होगा, न अहले हदीस के हवाले से बयान होगा, न शिया के हवाले से बयान होगा, सीधा इस्लाम बयान होगा जो औलिया अल्लाह ने फरमाया है। क्योंकि हमारे साइड में मौलाना है, देखो हम्माद रजा है, गुलफाम रजा है। गुलफाम रजा साहब जो है, उन्होंने बेचारों ने हमसे फोन कर दिया था और कहा हम आपको मानते हैं, तो वो बेचारे रिक्वेस्ट कर दिए गुलफाम रजा साहब। हाँ वही तो चारों लोग हैं। वो उनकी वीडियो वायरल हो गई थी ना, मैंने चैनल पे डाल दी थी, तो थोड़ी उनकी बदनामी हो रही होगी शायद, तो फिर मुझे फोन किया, इससे थोड़ा गुहार लगाई, मतलब ये कहा कि हजरत तो हम आपको मानते हैं, ऐसा जैसा कहा, तो मैंने कटवा दिया, चलो ठीक है, आलिम ठीक है, खतीब है, अच्छे हैं, और नौजवान खतीब है, अच्छे हैं खतीब है गुलफाम रजा साहिब। लेकिन अपन जो बयान करेंगे ना इस्लाम, वो हजरत इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी ने जिस तरह से बयान किया है मकतूबात में, वो बयान करेंगे इंशाल्लाह। पंजाब में इमाम अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गया हूँ। मैं तो वहाँ बहुत बार गया हूँ। तो पानीपत से वो कितना दूर है, वो सरहिंद शरीफ? काफी दूर है वहाँ से। मैं तो वो अली शाह कलंदर के, मैंने तो दोनों मज़ार देखे हैं। अच्छा, वो अली शाह कलंदर दो जगह ही तो है। अब दो जगह नहीं, मतलब एक जगह जहाँ पर वो मुसाफिर खाना भी बना हुआ है, रहते ना, वहीं रुके थे हम, रात रुके थे हम। करनाल में बुढ़ा खेड़ा। अच्छा, वहाँ नहीं गए हम। वहाँ पे ही तो उन्होंने करिश्मा दिखाया था अपना। अच्छा, हाँ, मैं 6 साल रहा हूँ वहाँ पे पानीपत में। अरे वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत बार गया हूँ, एक बार नहीं गया हूँ, 10वीं बार गया हूँ। करनाल भी गया हूँ, और वहाँ पे तो पानीपत में तो ऐसे मानो कि हर हफ्ते में ही गया हूँ। लाजवाब वली है अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। लाजवाब वली है, अपने नबी के पास बैठते हैं पहले नंबर पे। अल्लाह अकबर। बुए अली खिताब है उनको, बुए अली, उनकी खुशबू में हजरत अली की इबादत की झलक पाई जाती है। दो जगह है उनका मज़ार। अच्छा, ये नहीं मालूम, ये आज मालूम हुआ मुझे, 2 जगह मज़ार है। अरे हम दोनों जगह गए, आपको ये पता नहीं है? मुझे नहीं मालूम था, अभी मालूम हुआ, अभी हाल आपसे मालूम हुआ है। ये पानीपत के रहने वाले थे। अच्छा, तो यहाँ से ये बूटा खेड़ा है, वहाँ एक नदी है। अच्छा, एक जगह है, वहाँ पे चले गई ये। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और आप वहाँ गए कभी? हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी, एक मुरादाबाद और है जो बिलग्राम के पास में है, वहाँ पे इनका मिसाल हो गया। किसका? इनका अबू अली शाह कलंदर। हाँ, वो तो बहुत पहले हो गया, लेकिन एक और जगह बता रहा हूँ, कभी जाओ तो हजरत। हाँ, ये वहाँ की हम अपने वहाँ के लोगों की बताई हुई करामत और लिखी भी है। क्या है करामत हजरत की? तो वहाँ पे लोगों, जब उनका विशाल हो गया तो पानीपत वालों को पता चली कि ऐसे ऐसे, तो ये पानीपत वाले लेने गए। अच्छा, तो फिर वहाँ वालों ने ये कही कि हमने ले जाने नहीं देंगे। हाँ, तो आपस में उनमें खटपट हुई दोनों में, करनाल वालों में। अच्छा, और पानीपत वालों में। हाँ, तो वहाँ एक बुजुर्ग आए थे, बड़े बूढ़े शिकल में। हाँ,
उन्होंने कही मेरा फैसला मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कही ठीक है, आपका फैसला मान लेंगे हम। हाँ तो अंदर मढ़ई में अंदर एक जगह में रख दिया उन्हें। तो पहले तो पानीपत वालों से कही कि तुम जाओ, ले जाओ अपने यहाँ को। हाँ तो वो अंदर से लेके आए उनका चारपाई पे। हाँ हाँ तो बोले कि आपने फैसला गलत कर दिया, आपने कहीं फैसला करूंगा तो ये तो ले जा रहे हैं, फैसला कहाँ हुआ। हाँ हाँ तो उन्होंने ये बोले कि थोड़ी देर तो रुको, हाँ हाँ सब्र तो करो। जब वो लेके चले ना तो उनसे कही कि आप जाओ, आप ले जाओ। अच्छा तो वो पानीपत को लेके आए और वो करनाल को वहाँ बूढ़ा खेड़ा है, वहाँ पे उनकी वो बना दिया आस्थाना। अच्छा ये वहाँ की देखी हुई है, कोई वैसी थोड़ी है, आंखों की देखी करामत है। अल्लाह अकबर, ये तो आपने पहली बार बताई मुझे। पहली बार मैं तो। और आप गए होंगे, उनकी जो परखी होती है सोने को परखता है सुनारी। अच्छा सुनार हाँ सुनार सोने को परखी सी तो परखता है। हाँ हाँ वो परखी होती है, आपने सुनार के पास देखी है? वो मेरे ध्यान नहीं है क्या होता है, सही बात है। अरे ये सोनार सोने को जांचता है हाँ, ये हाँ। सोना है कि क्या चीज है। हाँ तो वो छोटी सी होती है, जैसे 100 ग्राम की, 50 ग्राम की। अच्छा और उनके 3 गेट बनना है परखी के। अरे वाह, ये आदमी जिस दिल पे जाता ना है वहाँ गेट पे ही परख लिया जाता है। अरे वाह, ये आज मालूम हुआ ये करामत भी है जिसकी। वाह तो हमारे सामने जो चाहिए कोई वो हो रही है, वो गेट बने हुए हैं जो पूरा आदमी लेकर जाए, उसके बराबर से 2-3 आदमी और लेकर जाए। अच्छा, ये आज मालूम हो रहा था मुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परखी होती है, मतलब ये अपने सोना पर रखती है। हाँ हाँ, वो आज आज आपने बताया। और वहाँ दिल पर रखा जाता है, दिल। अरे क्या बात है साहब, वो बहुत बड़े वली हैं, कोई मामूली वली नहीं है। हिंदुस्तान के नायब वली और मुजद्दिद हैं वो। मेरी तो क्या मुजद्दिद भी है वो, हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। कोई मामूली मत समझ लेना, वली नहीं है, मुजद्दिद भी है। उन्होंने पानी रोक दिया दरिया का। हिंदुस्तान में कम से कम 1000 मुजद्दिद हैं। नदी का पानी रोक दिया, बूढ़ा खेड़ा करनाल का उन्होंने खड़े हो गए। हजरत मखदूम शाह सफी रहमतुल्लाह अलैह भी मुजद्दिद हैं, जिनका मज़ार सफीपुर में। आपको मालूम है, ये जो सैयद मीर ताहिर बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह थे और अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके ही मुरीद थे। बिलग्राम वाले उनके ही मुरीद थे। और आपको खिलाफत जो है फिर बाद में चिश्ती सिलसिले से मिली, वो भी मुजद्दिद हैं, हजरत मखदूम शाह सफी रहमतुल्लाह अलैह। और सुनो, हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह भी मुजद्दिद हैं। इनका मज़ार ये गंज मुरादाबाद में, कभी आप जाओ तो। हाँ। और हजरत शेख अब्दुल हक साहब मुहद्दिद देहलवी भी मुजद्दिद हैं। और उनके मज़ार पे भी मैं गया हूँ दिल्ली में, हजरत शेख अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। हाँ, आप तो जाते रहते हैं, ऑडियो में सुनता हूँ। और हजरत अली कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह, इनका मज़ार पूना से 40 किलोमीटर ऐसी कुछ गाँव में एक मोर फाटा गाँव है, वहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ 90 किलो का पत्थर है जो 11 शहादत की उंगलियों से उठता है, सिर्फ 11 शहादत की उंगलियां। वीडियो देखी है मैंने। हाँ, वो भी मुजद्दिद है। और हजरत शेख अब्दुल हक रदौली में जिनका मज़ार है, उनके मज़ार पे भी मैं गया हूँ। हजरत नैयर साहब, वो उसके सज्जादशीन है, नैयर मियाँ साहब, वो भी मुजद्दिद हैं, हजरत शेख अब्दुल हक साहब रदौली रहमतुल्लाह अलैह। और लखनऊ में मैं गया हूँ, हजरत शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। और हजरत शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह, वो मजगुवा में है, ये देवर शरीफ के पास में। और हजरत हाजी वारिस साहब के मज़ार पे भी हम कई बार गए, ये भी मुजद्दिद है। हजरत हाजी वारिस साहब अपने वक्त के सबसे बड़े मुजद्दिद, उस जमाने के मुजद्दिद हैं। अच्छा। और ये बरेली में एक शाह न्याज़ बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुजद्दिद हैं। और शेख दाना सूरत, वो जो मज़ार है, वो भी मुजद्दिद हैं। और इन सब के सरदार हजरत मकनपुर में हैं, हजरत शेख बदरुद्दीन कुतुबुल मज़ार मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके अभी मैंने नाम बोले बाद में, इनके सरदार वो हैं। हाँ, उनका एक नारा है, दमदार और बेड़ा पार। अरे वो क्या लाजवाब वली हैं, और बहुत अजीम तरीन वली हैं। उनका सिलसिला यहाँ भी आया, मारेरा में भी है सिलसिला। खुद सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आले मुस्तफा रहमतुल्लाह अलैह ने, कि वो भी इमाम अहले सुन्नत थे सैयदुल उलमा, कहा कि हमारे यहाँ जो सिलसिला है वो इजाजत तो खिलाफत चली आ रही है मज़ाहिर सिलसिले की, लेकिन हम मुरीद नहीं करते हैं, बस इजाजत मानते हैं उसकी। और इसका जिक्र उन्होंने भी दिया है, खुतबाते बरकत में भी है, ये मुफ्ती जाज़ी अमजदी साहब ने भी लिखा है। अब जो लोग कहते हैं सिलसिला सोख्त है, तो वो खुद ही सोख्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हैं? जो कहना सिलसिला कटा हुआ है, कोई सिलसिले कटते हैं क्या? सोख्त होते हैं? सोख्त माने जलना। कोई रूहानी सिलसिले जलते हैं? ये बेवकूफ लोग हैं, ये
लोग जाने कि इसकी ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं कि साहब उस किताब में लिखा है। तो अरे उस किताब में तो ये भी लिखा है कि आदर बुत परस्त से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ये सब सनाबिल में है। तो क्यों फिर आदर को बाप क्यों नहीं मानते ये लोग, बरेलवी लोग? उसी किताब में है, हजरत उसी किताब में है कि हजरत मदार साहब ने तलवार निकाली सिराजुद्दीन सोख्ता पे, तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, कहा मदार किसी को बेकसूर नहीं मारते। तो हजरत मदार साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, जब तलवार फकीर की नियाम से बाहर होती है तो किसी पर जरूर चलती है, अब मैं किस पे चलाऊं? ऐसा अल्लाह के वली ऐसे कहेंगे क्या? जब अल्लाह के रसूल मौजूद होंगे तो वो तो खुशी के मारे उनके ऊपर कैफियत ही कुछ और हो जाती है, ख्वाब में देख लेते हैं तो आदमी कैफियत तो कुछ और हो जाती है। हजरत हाँ, अपनी ये बात बाप से ले लेते, वो मुजद्दिद वाली ने की। अच्छा इंशाअल्लाह। तो मैं मुजद्दिद थोड़ी हूँ भाई। नहीं तो वो हमें तो आप हैं उनसे ज्यादा। हमें कौन मुजद्दिद मानेगा? मत मानो। अब इक्का दुक्का कोई माने तो मान लेगा, आमतौर से तो नहीं मानेगा। एक दूसरे को इंसान भी ना मानने आए, उससे हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो मुझे क्या मानते हो आप ऐसे? मैं तो आपको बहुत कुछ मानता हूँ। मैं नहीं मानता तो मैं आपके पास फोन करता। मैं आपसे जो लोग आज परेशान हैं, जो आज हकीकी राह पे आपकी जो चल रहे हैं और आपने दे दिया दूसरे को, तो आपको फिर कौन क्या मानेगा? हाँ, मेरा मतलब ये है कि अंबिया को अलैहिस्सलाम, फरिश्तों को अलैहिस्सलाम, और क्या तो आप खामोश रहते, कोई उनका ऐलान कर रहा आओ करने चलो देते। ये भी तुम्हारी अच्छी बात है, तुम्हारी बात बहुत अच्छी है इंशाअल्लाह ताला। खामोश रहते ना आप उन्हें मानते, हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं मानते, हम कौन होते हैं? आपको उनसे मोहब्बत है और आपको वो है उनसे। ये आपका नजरिया बहुत बुलंद बाला नजरिया है, आपका बहुत ऊंचा नजरिया है। आप अपनी तरफ से तो किसी को ना देते इंशाअल्लाह ताला। चलो खैर इंशाअल्लाह देख लेंगे, उसको देख लेंगे दोबारा से, वो देखा जाएगा। वीडियो अपनी एक दो, मगर आपसे बहुत लोग कट जाएंगे और आप जो जुड़े हुए हैं वो आप नजरों में आपकी वो नहीं रहेगी जो है। चलो खैर इंशाल्लाह उसको दोबारा से हल हो सकता है मसला, तो फिर दोबारा से भी बता सकते हैं जो कुछ बताना होगा इंशाल्लाह ताला। वही तो वो नहीं मुजद्दिद तो अभी कोई मैंने नहीं बताया है इस तरह से क्लियर। नाइबुल मुजद्दिदीन जैसे लिखा है, तो नाइब के मायने दूसरे हो जाते हैं। मुजद्दिद तो अभी कोई है नहीं, अभी दुनिया में जाहिर हुआ नहीं ऐसे। आज का जमाना इतना तेजी है सोशल मीडिया का, थोड़ी सी हवा लगते ही पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। क्या बात कह दी आपने, बहुत ऊंची बात कह दी आपने। सबसे बड़े मुजद्दिद दुनिया में अगर हुए हैं तो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके बाद तो फिर बहुत सारे उनसे पहले भी मुजद्दिद हुए हैं, लेकिन वो 1000 साल मुजद्दिद है। अल्फ माने हजार, सानी माने दूसरा। और फिर इंडिया में देखा जाए तो हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी मुजद्दिद है, मगर इनको बरेली वाले मुजद्दिद ही नहीं मानते। ये फैजान रजा मुजद्दिद नहीं मानते, मना कर देंगे हम नहीं मानेंगे मुजद्दिद। अब ताहिर रजा कादरी हैं, आपकी ऑडियो सुन के क्या बोलेंगे आप उन्हें घुमा देते हैं, जब आप टॉपिक नहीं चुनते हैं तो वो चकड़ाते हैं। अच्छा हाँ, ताहिर रजा वहाबी। हाँ तो वो टॉपिक से आप चकड़ा, अब वो कहेंगे कि मुजद्दिद तो आप ये कर रहे हैं, ये कहाँ पहुँचे, इन पे क्या दम रहा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ अल्लाह ताला आपकी अक्ल, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में तरक्की अता फरमाए और अल्लाह आपको वली बनाए। अल्लाह ताला अपने इलाके का अल्लाह ताला आपको वली विलायत अता फरमाए। हजरत उनका नंबर दो जरा। बशर्ते है कि आप 5 टाइम की नमाज पढ़ें, हलाल रोटी खाएं और सुन्नत पे अमल करें और सोच समझकर फैसला करें कि देवबंदी बरेलवी दोनों मुसलमान सुन्नी हैं, दोनों की लड़ाई है, दोनों की किताबों में गलतियां हैं, ये भी तस्लीम करना पड़ेगा। ताहिर रजा का नंबर दो मुझे। ताहिर रजा का नंबर मैं देता हूँ, इसी में है, निकाल के दे दूंगा मैं इंशाल्लाह। और ये ककराले वाला भी कट्टर नहीं है, ये अब ढुलमुल यकीन हो चुका है। पहले हजरत पीर सकलैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था वो, बाद में बागी हो गया, उनका सख्त बागी हो चुका है। ककराले में जो मुफ्ती है ना ककराले का, और उसका एक दोस्त ये मऊरानीपुर में है, ये अमजदिया से फारिग है, कादी शेर बना। उसकी दोनों सगी मैं खुद गया हूँ गाँव में, देवबंदी के घर में, नजीबाबाद में, खरातपुर में, गाँव का नाम भी बताओ खरातपुर। हजरत नंबर दो। आज भी अगर मऊरानीपुर के जाएं, मुझसे पैसा लें, 10,000 लें, 5,000 लें, और पता लगाएं नजीबाबाद में इनकी दोनों बहनें जो कादी बने मऊरानीपुर में, इनकी दोनों बहनें देवबंदी का है कि नहीं।
اور یہ ککرالے والا بھی خاموش رہتا ہے، یہ بھی سوچتا اپنا دوست سے دے رہا ہے تو دیوبندی میں دی تو دی، ہمیں کیا مطلب یہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کو، کفر کی بات ہو نا تو کوئی نے کفر بھی کیا تو اس کو چھپا لیتے ہیں کہ یار اپنا والا ہے چلنے دو، وہ دوسرا والا ہے تو کافر بناتے ہیں لوگ۔ یہ بھی ایک راجنیتی چل رہی ہے کہ اگر اپنا والا کوئی کفر کرے گا تو اپن پردہ ڈالیں گے، اور دوسرا کرے گا تو اپن اسے کافر بنائیں گے۔ جیسے دیوبند والا کا ذرا سی بھی غلطی کرے گا کھینچتان کے کافر بنائیں گے، اور اپنا والا کفر بھی ہوگے گا تو اپن اس کو معاف کر دیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، ان کی پارٹی کا ہے، تو اپن کو اس کی عیب کو ڈھکنا ہے۔ جیسے ریاض قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، لبیک یا افطار کے نعرے لگوائے، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، اور خواب میں لکھا، وہ کتاب لکھی سنت صفحہ 31 میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ ریاض قاضی بیٹھا ہے، اور لکھا صفحہ 27 میں کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا لانڈی کے اندر جب ہوا سب کی بخشش، دیوبندی بریلوی علیحدی سب کی بخشش، اور جس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی توہین لکھی، لیکن بریلی والوں نے نہ آج تک کلمہ پڑھوایا نہ اس سے نکاح کروایا، بس کٹوا دیا اس نے خواب میں، خواب نئی کتابیں کٹوا دیا، کہتے کٹوا دیا، کٹوانے سے کیا ہوا جب تک کہ وہ اس بات سے کلمہ نہیں پڑے گا کہ کیوں لکھا تھا تو نے ایسا۔ دوسروں سے تو یہ بڑی، دوسروں سے جیسے ابھی وہ جھانسی میں مناظرہ ہوا کہ صاحب مولانا افضال برکاتی کلمہ پڑھیں اور نکاح کریں دوبارہ سے، تو جو تمہارے ساتھ میں بیٹھے ہیں حسنین بقائی صاحب، وہ تو خود پہلے کہہ چکے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو مانے گا وہ جو ہے کہ اس کے نسل میں خرابی ہے، کھوٹ ہے، اس کے خون میں کھوٹ ہے، نسل میں خرابی ہے، اور جنے کیا کیا حضرت امیر معاویہ شان میں کہا اس نے حسنین بقائی نے، نہ تو اس سے انہوں نے کلمہ پڑھوایا جھانسی میں، نہ اس سے رجوع کروایا، رجوع تو کر لیا، کلمہ پڑھوانا چاہیے گا نا، تجدید ایمان نکاح کرنا پڑے گا، توبہ سے کام تھوڑی چلے گا۔ حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ حدیث میں گناہ کا لفظ ہے، حدیث میں کفر کا لفظ نہیں ہے کہ التائب من الکفر کمن لا کفر له، کفر توبہ کرنے والا کفر سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کفر ہی نہ کیا، جس نے کفر بکا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ سے مرید ہونا پڑے گا۔ تو حسنین بقائی صاحب پر یہ فتویٰ کیوں نہیں لگایا شہزاد صاحب نے اور جو ہے کہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب نے کہ صاحب توبہ سے کام نہیں چلے گا، آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح بھی کرنا پڑے گا، پھر مرید بھی ہونا پڑے گا۔ کالپی والوں کو چاہیے تھا، کالپی والے ان سے کہتے کہ صاحب آپ کلمہ پڑھیے سب کے سامنے جیسے یہ پڑھ رہا ہے، اور ایسے تھوڑی کوئی کافر ہو جاتا ہے صاحب، کہ جو روایت انہوں کو ملی انہوں نے بیان کی، تو یہ تو امام اہل سنت ثانی مفتی اعظم ہند تاجدار ملت حضرت شیخ سید حسن حیدر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی تھی رضوی حضرات پر کہ انہوں نے اپنے مرید سے کلمہ پڑھوا لیا۔ اور جھانسی کے قریشیوں کو بھی سوچنا چاہیے، وہاں کے جتنے بھی سنی مسلمان ہیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے سید صاحب نے کتنا بڑا کام کیا، اب ہم ان سب کے مرید ہو جائیں، سب لوگ اب انہی کے مرید ہوں، سید فتح حیدر میاں صاحب، جھانسی کے جتنے لوگ باقی ہیں سب ان کے مرید ہو جاوے۔ اور جو ہے کہ مولائی میں بھی دو گروہ ہو چکے ہیں، ایک تو امروہہ سے چلتا ہے وہ الگ مولائی ہے، یہ اصلی جو مولائی ہیں یہ سید فتح حیدر میاں کے سلسلے میں، یہ صحابہ کو ہی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کو ہی مانتے ہیں، اور چاروں اماموں کو بھی مانتے ہیں، یہ ہے اصلی مولائی۔ ارے یہ آل رسول ہیں۔ کون؟ سید فتح حیدر صاحب۔ ارے کیا چہرہ دیکھو ان کا، چہرے پہ کتنا نور ہے، اور پاجامہ ٹخنوں سے اونچا پہنتے ہیں، وہ بریلوی دیکھو نیچا پہنتے ہیں، یہ اونچا پہنتے ہیں، سنت سے عمل کرتے ہیں صاحب۔ میں نے دیکھا مکہ شریف کا ایک بار میں نے فوٹو دیکھا تھا ان کا، تو اونچا پاجامہ پہن کے آپ پھر رہے تھے۔ امروہہ والا وہ قاری احمد حسن تاکنڈی ہے۔ ارے دیکھو وہ تو جو بھی ہو، لیکن یہ ہے اصلی مولائی حضرت سید فتح حیدر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا سے جانے والوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ اور دنیا میں رہنے والوں کو بھی، یہ بریلی والے ہی خود، یہ بریلی والے جب غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہیں گے تو ہم بھی زندوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، جو دلیل ان کی ہوگی وہی دلیل ہماری ہوگی۔ خانقاہ برکاتیہ 7 کتب آرام فرما رہے ہیں گنبد کے نیچے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ارے آپ کو یہ بھی معلوم ہے 7 کتب آرام فرما رہے ہیں؟ واہ، میں بھی گیا تھا تو مجھے بھی یہی معلوم تھا پہلے کہ 7 کتب، میں وہاں رکا ہوں خان وہاں پر مہاراجہ شریف میں، ہم کافی رکے ہیں وہاں۔ وہ پیر تھے امام اہل سنت سید یحییٰ حسن میاں صاحب، سید یحییٰ حسن میاں صاحب تھے نا، میں ان کے گھر رکا ہوں۔ یحییٰ میاں ہمارے گھر 2 بار آئے۔ ارے وہ امام اہل سنت تھے، تاجدار تھے، وہ بھی مارے جا کے 2 بار آئے آپ کے گھر میں، 2 بار۔ سید حسن العلماء ہمارے گھر آئے۔ حسن العلماء بھی؟ ہاں، امین ملت۔ ارے حسن العلماء کو ہم نے بھی دیکھا ہے، جب حضرت حیات تھے تو وہ تو سخاوت کا وہ تھے صاحب، سخاوت کا معاملہ تھا، جو بھی آتا تھا علماء اس کو نذرانہ آپ دیتے تھے، پڑیاں جیسے تعویذ بناتے نا۔
बहुत खूबसूरत है। हम उर्स में अरे हमने जाते- देखा, करीब से देखा, जब हजरत मौलाना कमर रजा खां साहब आए थे, यादरी मियां के छोटे भाई थे, ये जब आए थे इनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी। बहुत बड़ी चीज है वो तो। और ये उनके देखो सैयदों की शान में एक शेर कहा है शायर ने, खून खैरुल से है जिनका खमीर, उनकी बेलों से तीनत पे लाखों सलाम। सैयद के खून में, खमीर में सखावत होगी, बखालत कंजूसी नहीं होगी, और मालो दौलत जमा करने की उसके अंदर वो नहीं होगा, मादा नहीं होगा। ये सैयद के तारीफ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर जितने सैयद हुए 14 साल में, सबके अंदर सखावत और दीन इस्लाम की खिदमत करने का जज्बा, और किसी फिरके को लेकर सैयद नहीं चलेगा, न तो देवबंद को, न बरेली को, न अहले हदीस को, न सीधा इस्लाम बयान करेगा, जैसे हजरत ख्वाजा गरीब अजमेरी ने फरमाया, जैसे हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने इस्लाम बयान फरमाया, जैसे हजरत शेख बुअली शाह कलंदर पानीपती ने इस्लाम को बयान फरमाया, जैसे हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम फैलाया, जैसे हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने इस्लाम फैलाया, जैसे हजरत सैयद बंदा नवाज गेसू दराज ने इस्लाम फैलाया, जिस हजरत सैयद आले रसूल मार हलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया, जिस हजरत सैयद मीर अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया। सैयद किसी फिरके का पाबंद नहीं होगा, वो सीधे इस्लाम बयान करेगा। लेकिन आज लोग फिरके के पाबंद हो गए, समझ में नहीं आ रहा। अपने आबा और अजदाद को देखो, क्या वो फिरके बनाए थे उन्होंने? कोई फिरके के पाबंद थे? किसी वली ने कोई फिरका बनाया, कोई फार्मूला बनाया कि ये हमारी जमात है, ये तहरीक है, सबने तबलीग की है, इस्लाम की तबलीग की है, फिरकों की तबलीग नहीं की। आज फिरकों की तबलीग हो रही, इस्लाम की तबलीग तो करने वाले कर गए, जो मैंने नाम बताया ना, जितने भी वली थे इस्लाम की तबलीग करते थे। इरशाद फरमाओ साहब। जैसे हम आपसे बात करते हैं, हाँ, तो आपको हम किस नाम से, किस चीज से पुकारे, आप वो भी बता दो जरा। मैं तो मुल्ला अपने आप को कहता हूँ, मुल्ला और खाके पाए हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, खाके पाए गरीब नवाज मुल्ला अतहर हुसैन काजी काफी है। नहीं, नाम नहीं ले सकते हम। अरे नहीं, नाम तो जब अल्लाह रसूल का लेते हैं तो मैं तो एक गधा हूँ, मैं गधे का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। गधाओं में गधे तो खैर, ये भी तो एक मसला है कि नाम लेना बेअदबी समझते हैं। जब हम अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, तो ये एक वो लोगों में ऐसा लगता है कि ये अदब के खिलाफ है नाम लेना। ये सब कुछ नहीं है, एक लोगों के अंदर एक वो है। अरे तो वो तो बात सही है, कुरान हदीस की आप, तो हम तो आपकी वो करेंगे। चलो वो किसी और जैसा भी आपकी मर्जी, मैं नहीं बता सकता ना, इसलिए कि वैसे पाक फरमाते हैं पीराने पीर के अल इज्जु मंबउल अनवार वल उज्बु मंबउल जुल्मा, आजिज़ी अनवार का खजाना है, खुद पसंदी जुल्मत का खजाना है। हजरत वैसे पाक फरमाते हैं गुमनामी में जिंदगी गुजारो कि इसी में बेहतरी है। हजरत हाँ, अब 2 शेर सुना दूं, फिर बाद में बात कर लेना। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत के सुनाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। इमाम अहले सुन्नत हजरत सैयद सित्तेन हैदर मियां रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हजरत सैयद हसनैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेर सुनो। साहबा किराम की शान बयान कर रहे हैं। एक सहाबी पर फिरदौस भी लगा है, एक सहाबी पर फिरदौस भी लगा है, फिरदौस भी लगा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान करार का क्या कहिए। और हजरत अबू बकर की शान बयान करते हैं, वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, एक तारीख बनाई है, उस गार का क्या कहिए, उसी
یار کا کیا کہیے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے. اور حضرت کہتے ہیں معراج شریف کے بارے میں کہ بس ایک پالک جھپ کی تھی، معراج ہوئی پوری، بس ایک پالک جھپ کی تھی، معراج ہوئی پوری. اس صاحب رفعت کی، اس صاحب رفعت کی رفتار کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے. اور حضرت آخری شعر میں کہتے مقطع میں کہ نظمی تیری نعتوں کا انداز ہی نرالا ہے، نظمی تیری نعتوں کا انداز ہی نرالا ہے، مضمون انوکھا ہے، مضمون انوکھا ہے، اشعار کو کیا کہیے. یہ تھی امام اہل سنت سید ستر حیدر میاں کے والد ماجد کی بات. کیسی لگی آپ کو؟ ماشاءاللہ. بے شک بے شک. نظمی صاحب کی نظمی صاحب مشہور تھے صاحب، نعت شریف لکھنے میں. ایک سے ایک نعت شریف لکھنے والے دنیا میں ہوئے ہیں، کوئی ایک ہی تھوڑی ہوا ہے، ہزاروں انہوں نے لکھی ہیں. اور میں ایک شعر علامہ اقبال کو پڑھ دوں. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی، یا بندے صحرائی، یا مرد کوہستانی. آخری شعر سنیں ایک اور. تہذیب کا، ارے وہ یاد نہیں آ رہا، خیر انشاءاللہ پھر سنا دوں گا. یہ حضرت علامہ اقبال کے بھی میں شعر پڑھتا رہتا ہوں، اور حضرت اور بھی جتنے بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کا سمجھ میں آتا پڑھ لیتے ہیں. اور یہ طریقہ ہم رکھتے ہیں کہ صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہو، اولیاء کو رحمت اللہ علیہ کہو، اور عام مسلمانوں کو مرحوم کہو. جو سلسلہ چلا رہا ہے صدیوں سے اس پر ہی قائم رہو. یہ نئے نئے سلسلے مت بناؤ کہ اگر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہو پھر کہہ رہا ہو جائز ہے، پھر اگر کوئی امام حسین کو علیہ السلام کہتا ہے تو تم لوگ کیوں پھر ادھر بھاگتے ہو؟ پھر تمہیں دلیلیں کیوں نظر نہیں آتی بخاری شریف سے اور پھر وہ مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے؟ ان بڑے بڑے ولیوں نے، اماموں نے لکھا ہے علیہ السلام، تو ان کو تم کیا کہو گے؟ پھر اگر یہ کہتے ہیں تشبہ بالروافض ہے تو ہم کہیں گے تم غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو. یہ تشبہ بالنواصب ہے، تشبہ بالخوارج ہم کہیں اس کو. اگر کہیں لکھا، ہم مانتے ہیں غیر صحابہ کو کہیں کہیں رضی اللہ عنہ لکھا ہے، تو پھر امام حسین کو علیہ السلام بھی تو لکھا ہے، وہ بھی مانو. بخاری شریف میں لکھا ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف اور غوث پاک نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، فتح عزیزیہ میں شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے. یہ پیلی بھیت کے سلح کلی بھی نہیں کہتے، بنتے سنی ہیں سلح کلی ہیں، اور یہ خود نہیں کہتے علیہ السلام پیلی بھیت والے. جب اگر کٹر سنی بن رہا تو کہو امام حسین کو علیہ السلام، نہیں تو خاموش رہو، بیٹھے رہو، سلح کلی بنے ہوئے ہیں پیلی بھیت میں. یہی سنابل ادا شمائل ادا کہتے نہیں علیہ السلام، ڈر کے مارے کہ ہمیں کہیں بائیکاٹ نہ کر دیں. بلگرام والے بھی نہیں کہتے صاحب، میں نے خود دیکھا ہے. بلگرام والے بھی اتنا ڈرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے، ان کے ماننے والوں سے، کہ نہیں کہیں گے امام حسین کو علیہ السلام کہیں گے تو ہمارا پھر پیلی مریضی ختم ہو جائے گی. کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ جس خاندان کے ہو تو کہو نا امام حسین کو علیہ السلام، اور دھاڑو جامعۃ الرضا میں جا کے دھاڑو، اور وہاں پر انٹر کالج میں کہ کون ہے روکنے والا مجھے امام حسین کو علیہ السلام کہہ رہا آئے میرے سامنے. سید کو تو جلال آ جاتا میاں، سید ڈرتا نہیں کسی کے باپ سے. سید کی یہی اصلی پہچان ہے کہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرے گا، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہلیدی، نہ مودودی، نہ شیعہ، سب کو لگا دے گا ٹھکانے. نکلو اسلام بیان ہوگا اب اسلام، یہ فرقے بازی بیان نہیں ہوگی. یہ ہے اصلی سید کی پہچان.
जैसे ख्वाजा गईना बयान किया। हजरत सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो पीले लिबास में पहना इसी मकसद से कि वहाँ के ठाकुरों को, बाराबंकी के ठाकुरों को इस्लाम में दाखिल किया आपने। वो मकसद, वो हिकमत हजरत ने अपनाई थी। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, इस आयत पे अमल किया कि मेरी तरफ बुलाओ हिकमत से और अच्छी बातों से। तो आपका असली नाम क्या है साहब? गुड्डू से ही पहचानते आपको कि किसी और नाम से? अच्छा, नहीं, आपका नाम गुड्डू है कि कुछ और भी है? मेरा नाम फहीम है। फहीम है, ठीक है, मैं डलवा दूंगा इसको चैनल पे, ठीक है? ठीक है, फिर बात कर लेना। हाँ, नंबर दे जाते तार मैं अभी देता हूँ, इसको काट के फिर मैं देता हूँ उसमें से निकाल के, ठीक है? इसको मैं डलवा दूंगा, ठीक है? ठीक।